Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 7 memory. In the last video, we have discussed the topic is nature and causes of forgetting. Today in this video, we will be discuss about the topic is repressed memories. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is repressed memories. रिप्रेस्ड मेमोरी मीन्स दैट कि हमारी मेमोरी के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें हम रिप्रेस करना चाहते हैं, हम जिन्हें याद नहीं करना चाहते हैं। क्लियर? इन साइकोलॉजी में रिप्रेस्ड मेमोरी क्या है? रिप्रेस्ड मेमोरी इज एक्सपीरियंसेस आर ट्रॉमेटिक। कुछ इंडिविजुअल की लाइफ में या हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ट्रॉमेटिक होते हैं। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इमोशनली होते हैं जो पर्सन को हर्ट करते हैं। क्या करते हैं? जो पर्सन को हर्ट करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेथ हो जाए या किसी का लव पार्टनर उसको छोड़ दे या ब्रेकअप हो जाए या आपके फ्रेंड की किसी की डेथ हो जाए या आपके फैमिली के मेंबर में किसी की डेथ हो जाए, ऐसा इंसिडेंट जो आप याद ही नहीं करना चाहते, उसको आप रिप्रेस ही करना चाहते हो, राइट? वो ट्रॉमेटिक जो भी एक्सपीरियंस होता है वो इमोशनली होता है, जो पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। सिगमंड फ्रॉइड हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं इसके बारे में? एक्सपीरियंसेस आर रिप्रेस्ड। जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिप्रेस किया है हमने किसमें? हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो हम याद ही नहीं करना चाहते, डोंट वांट टू रिट्रीव इन मेमोरी, कि वो हमारी मेमोरी के अंदर आए, हम उसको रिकॉल करें, राइट? ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हम रिप्रेस करते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही रहे, हम उसको याद नहीं करना चाहते। इट इज द काइंड ऑफ रिप्रेस्ड जो पेनफुल होता है, जिन्हें हम थ्रेट कर रहे हैं, एम्बेरसिंग होते हैं, जो हमारे आउट ऑफ कॉन्शियस होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपका और आपके फ्रेंड बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है ना? बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। 15 to 20 ईयर्स, मान लो 20 ईयर्स आपकी फ्रेंडशिप चलती है, बहुत टाइम, ठीक है? बहुत 20 साल की आपकी दोस्ती एकदम से किसी ना किसी वजह से वो टूट जाए तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, हैरास कर पाते हो और आप उसको क्या थ्रेटिंग कर पाते हो। जो आपको थ्रेटिंग हो रहा है, हैरासमेंट हो रही है, ये क्या है? आपके 20 साल की दोस्ती का जब ब्रेकअप हो जाता है तो आप कैसे उसको फील कर पा रहे हो, आपको उसको लेकर कितना बुरा लग रहा है। वो ऐसा इंसिडेंट जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में ही रहे, जो आप उसको याद ही नहीं करना चाहते हो, वो होता है हमारा रिप्रेस्ड मेमोरीज। क्लियर? और ऐसे इंसिडेंट में, ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स या एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं जिन्हें हमें एक टाइम पर साइकोलॉजिकल एम्नेशिया हो जाता है, ठीक है? जिसमें हम बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें हर्ट फील हुआ, हमें बहुत बुरा लगा, हमने इतना रोए जैसे कि कुछ लाइफ में कुछ है ही नहीं, है ना? वो मेरी दोस्ती टूट गई, मेरा ट्रस्ट टूट गया, बुरी तरीके से आप टूट गए, जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल एम्नेशिया हो गया। और ये साइकोलॉजिकल एम्नेशिया एक हाईली जनरेट कर लेता है, जिससे एक डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेता है, जिसे बोला जाता है फ्यूजी स्टेट। क्या बोला जाता है? फ्यूजी स्टेट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर एग्जाम्पल आप और आपका फ्रेंड या आपका कहीं पर बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, उस बिजनेस का मान लो आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है? ज्वेलरी का बिजनेस है, उसमें आपने बहुत बड़े ही बेनिफिट हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं। एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे ये बिजनेस है जो आपका है वो नीचे लॉस होने लगा। बिजनेस में आपका धीरे 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 कहीं लॉस होता गया,
एक टाइम पर ऐसा आता है कि उस बिजनेस से आपको इतना बड़ा शॉक लगा, धक्का लगा कि आप रोड पे आ गए, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप इससे क्या बहुत बड़ा लॉस हो गया और आप रोड पे आ गए, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, एक तरह का साइकोलॉजिकल एमनेशिया हो गया, आपको धक्का लगा, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। ये चीज़ें आपको क्या है, साइकोलॉजिकल एमनेशिया की तरफ लेकर जाता है। जितनी आप इसके बार बार जितना स्ट्रेस ले रहे थे, जितनी बार में आपको बुरा लग रहा था, वो एक फ्यूजिव स्टेट डिसऑर्डर का फॉर्म ले गया। क्लियर? ये डिसऑर्डर क्या 2 टाइप पर्सनालिटी बता देता है। वो अपने अंदर, वो जो पर्सन है जिसको लॉस हुआ है, या आपके फ्रेंड ने आपको बहुत ज़्यादा फ्रॉड, आपको धोखा दिया, जिसकी वजह से आपने क्या 2 पर्सनालिटीज आपके अंदर आ जाती है। एक तो जो आप पहले थे, उसके बाद में आप क्या एक अपनी न्यू आइडेंटिटी बना लेते हो, ठीक है, न्यू आइडेंटिटी बना लेते हो, नया नाम रख लेते हो और एड्रेस भी आप चेंज कर देते हो, ठीक है। तो ये क्या है, उस पर्सन के अंदर इस फ्यूजिव स्टेट की वजह से या साइकोलॉजिकल एमनेशिया के कारण से क्या है, 2 टाइप ऑफ पर्सनालिटी, मतलब 2 टाइप की लेवल की पर्सनालिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। जिससे अपना नेम भी चेंज कर लेता है, जिससे अपने क्या है अपना एड्रेस चेंज कर लेगा, या फिर अपना कोई भी आइडेंटिटी है वो भी चेंज कर लेगा, कहीं दूसरी जगह पे जाकर वो न्यू काम भी स्टार्ट करेगा, नए लोगों से मिलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो उसके साथ पहले हो चुका है ना, उसको वो याद करने की कोशिश नहीं करेगा कि वो कहीं कोने में है, वो मेमोरी तो वो कोने में ही रहे, राइट। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हम कई बार स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस करने की वजह से वो हाईली एंजाइटी हो जाती है, जो हमारे लिए अनकॉमन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा पढ़ना है, सिलेबस करना है इतना सारा, और 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। उसकी वजह से आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, और स्ट्रेस की वजह से ना आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाए, जो पढ़ा हुआ था अभी वो भी आप भूलने लग गए। तो स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण भी आपको फॉरगेटिंग होती है। कि क्यों होती है? इसी वजह से जितना हम प्रॉब्लम होती है, जितनी हमारी प्रॉब्लम हम उतनी बड़ी बना देते हैं, जितना स्ट्रेस हम ले रहे हैं उसकी वजह से हमें क्या है, प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ रही है, राइट। जो इन लोगों को ये होता कब है, आपको ये बता दें, ये होता कब है, जब आप इन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस करते हो, रिप्रेस करके रखते हो। जब तक आप इन चीज़ों पर कॉप अप नहीं कर पाते हो, तब ये, अगर आप कॉप अप कर लेते हो तो आपकी लाइफ में नॉर्मली हो जाती है। अगर वो आप कॉप अप नहीं कर पाते हो, ये साइकोलॉजिकल एमनेशिया एक हाईली जनरेट डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। जब आप एग्जाम के टाइम पे हो और आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाए और एक क्वेश्चन की वजह आपको सब कुछ भूल जाते हो, किसके कारण? स्ट्रेस के कारण, और जिसके आप परफॉर्मेंस अच्छी तरह से नहीं कर पाते और सब कुछ आप भूल जाते हो। तो यही भी कारण है कि रिप्रेस मेमोरीज क्या होती है, जो चीज़ हम याद ही नहीं करना चाहते वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। हम सबके लाइफ में ऐसा इंसिडेंट कभी के साथ होते हैं, चाहे हमारी फैमिली मेम्बर्स में हम लोग को छोड़ के चला गया हो, उसकी डेथ हो गई, अपने फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, या आपके साथ बहुत बड़ा कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है। लाइफ में अप डाउन्स चलते रहते हैं, हमें ये चीज़ें, लाइफ तो रुकती नहीं लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ता है। क्लियर? दिस इज द रिप्रेस्ड मेमोरीज। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।